जमीन विवाद में मां बेटे पर लाठी डंडों से हमला, मोबाइल नकदी छीनने का आरोप। बाड़ी न्यूज। बाड़ी के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के नयागाम में जमीन विवाद को लेकर मां बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन पर पत्थर डालने का विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में मां रामप्यारी और उनका बेटा अविनाश घायल हो गए। दोनों का उपचार कराया गया है। पीड़िता रामप्यारी पत्नी रामप्रकाश ने सोने का गुर्जा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि सोमवार शाम करीब 5:30 बजे उनके घर के पास स्थित जमीन पर कुछ लोग ट्रॉली से पत्थर खाली कर रहे थे। जब उन्होंने जमीन को अपनी बताते हुए पत्थर डालने का विरोध किया तो आरोपी पक्ष के लोग गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान उनका बेटा अविनाश मौके पर पहुंच गया। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने मां बेटे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और दोनों के साथ जमकर मारपीट की। घटना में दोनों को चोटें आई है। पीड़िता ने राजकुमार सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान आरोपी उनका मोबाइल फोन और नकदी भी छीन कर ले गए। सोने का गुर्जा थाना अधिकारी कैलाश सामरी ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। महिला रामप्यारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बाड़ी में रसद विभाग ने पकड़ा 880 मिलावटी डीजल। शहर के गुमत मोहल्ले में कार्रवाई, यूपी से ला रहे थे, आरोपी फरार। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में जिला रसद विभाग की टीम ने शहर के गुमत मोहल्ले की करीम कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 880 लीटर मिलावटी डीजल जब्त किया है। यह डीजल उत्तर प्रदेश से लाकर अवैध रूप से सस्ती दरों पर बेचा जा रहा था। यह अवैध कारोबार कई महीनों से चल रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार धौलपुर डीएसओ को मिल रही थीं। आज मुखबिर की सूचना पर डीएसओ मनी खींची के नेतृत्व में टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। आरोपी मौके से फरार। धौलपुर जिला रसद अधिकारी मनी खींची ने बताया कि मिलावटी डीजल का यह अवैध कारोबार शब्बीर खान नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जो मौके से फरार हो गया। टीम ने एक दुकान से 5 लोहे के ड्रमों में भरा 880 लीटर डीजल जब्त कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। यूपी से खरीद कर ला रहे थे। यह डीजल उत्तर प्रदेश से मिनरल ऑयल के नाम पर बेहद सस्ती दर पर खरीदा जाता था। इसे यहां वर्तमान डीजल की दरों से कुछ कम कीमत पर बेचा जा रहा था, जिससे राजस्व की हानि तो है ही, प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ वाहनों के इंजन को भी नुकसान पहुंचने का खतरा था। इस कार्रवाई में रसद विभाग के ईओ गजेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा और ईआई विजय सिंह के साथ कोतवाली थाना एएसआई दीनदयाल सिंह और अन्य पुलिस जवानों का भी सहयोग रहा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और पूरे प्रकरण से जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया गया है। इस दौरान डीएसओ मनी खींची से बस्ती क्षेत्र में संचालित अवैध बेकरियों से होने वाले खतरे के संबंध में भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि कोई भी बेकरी घनी बस्ती क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उच्च तापमान वाली भट्टियों के कारण आसपास के क्षेत्र में कभी भी खतरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद उनके निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता और लोकतंत्र के प्रखर प्रहरी थे, साकेत बिहारी शर्मा। धौलपुर न्यूज। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के प्रखर प्रहरी थे। उनकी दूरदर्शी सोच और नेतृत्व ने स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी। उन्होंने देश को विकास, विज्ञान, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का राष्ट्र निर्माण में योगदान और उनके आदर्श आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका पूरा जीवन राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री लीना शर्मा और सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने भी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत को विश्व स्तर पर जो सम्मान मिला है, उसमें नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्होंने सभी से नेहरू के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अविनाश शास्त्री, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, जिला सचिव संजय बघेल, जिला कांग्रेस महासचिव जनक सिंह लोधा, जिला सचिव अभिषेक सक्सेना, लोकेंद्र कड़ेरा, उदय सिंह लोधा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ थीम पर होगा बरेहमोरी प्रीमियर लीग 2026 का आगाज। क्रिकेट के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा अनोखा आयोजन। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के बरेहमोरी गांव में खेल और पर्यावरण संरक्षण को साथ जोड़ते हुए पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ थीम पर बरेहमोरी प्रीमियर लीग BPL 2026 का भव्य आयोजन जल्द शुरू होने जा रहा है। राजाखेड़ा रोड स्थित खेल मैदान पर आयोजित होने वाला यह क्रिकेट टूर्नामेंट क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ साथ हरियाली का संदेश भी देगा। क्रिकेट प्रतियोगिता कराना नहीं, बल्कि युवाओं और ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। आयोजन समिति के सदस्य सचिन बोहरे ने बताया कि इस बार टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य केवल क्रिकेट प्रतियोगिता कराना नहीं, बल्कि युवाओं और ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। इसी सोच के तहत प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच और विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी के साथ पौधा भेंट किया जाएगा। टूर्नामेंट में विजेता टीम को 51,000 रुपये नकद, स्मृति चिन्ह और पौधा प्रदान किया जाएगा, जबकि उपविजेता टीम को 21,000 रुपये नकद, स्मृति चिन्ह और पौधा दिया जाएगा। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज के तहत ऑरेंज केप और पर्पल केप विजेताओं को 5,100 से 5,100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। हर मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को 101 रुपये नकद और पौधा देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्य बोहरे सचिन शर्मा के अनुसार प्रतियोगिता ग्रामीण स्तर की होगी और इसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी एक ही गांव के होना अनिवार्य रहेगा। सभी मुकाबले 16 से 16 ओवर के खेले जाएंगे, जिसमें 5 ओवर का पावर प्ले रहेगा। मैच हेडली की लाल गेंद से खेले जाएंगे तथा अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। प्रत्येक खिलाड़ी को आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य किया गया है। समस्त ग्रामवासियों ने क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने और हरित बरेहमोरी के संकल्प में सहभागी बनने की अपील की है। हमारे गांव बरेहमोरी में BPL का भव्य आगाज और शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें हमारे गांव में पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ और जीवन को सुरक्षित करें, इसलिए इस थीम के ऊपर हमारा टूर्नामेंट आगाज हो रहा है। इसका भव्य शुभारंभ 29 मई को 29 या 30 को डेट फिक्स कर दिया जाएगा। इसमें आप आओ, हमारे टूर्नामेंट को सफल बनाएं। ग्रामीण स्तर की प्रतियोगिता है। आप धौलपुर से, आसपास के MP, UP से आओ और प्रत्येक ओनली ग्रामीण स्तर की प्रतियोगिता पर निष्पक्ष आपकी प्रतियोगिता कराई जाएगी। आप इसमें भाग लें, हमारे टूर्नामेंट को सफल बनाएं। हमारे गांव बरेहमोरी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष 2026 को BPL प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जो कि हमारे धौलपुर के आप युवाओं को देख सकते हो, काफी उत्साह है। बहुत इन लोगों ने मेहनत करी है। अलग अलग हमारे गांव की जो युवाओं की टीम है वो अपनी अपनी भागीदारी निभा रही है। कोई ग्राउंड को तैयार कर रहा है, कोई फोरमों को तैयार कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी भागीदारी बखूर निभा रहे हैं। इसमें मेरा आप सभी से निवेदन है, धौलपुर के जिले वासियों से, कि ये ग्रामीण टूर्नामेंट है। इसमें ज्यादा से ज्यादा गांव के जितने भी लोग भाग लेना चाहते हैं वो यहाँ आए। हमारी एंट्री आज से चालू है और यूपी और मध्य प्रदेश की लगे हुए गांव या उसके आसपास के गांव से भी मेरा निवेदन है कि आप भी इसमें आए, हमारे गांव के टूर्नामेंट में भाग लें। हमारे गांव में हर वर्ष टूर्नामेंट होती है, जो कि इस वर्ष पूरा जिले वाइज ही नहीं बल्कि आसपास के उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश लगे हुए प्रदेशों को भी इसमें सम्मिलित किया है। हमारे गांव में सभी युवाओं में इतना भाईचारा और इतना एकता का प्रतीक देखने को मिलता है कि सभी लोग इसमें कड़ी धूप में करीबन 45 से 40 के टेम्परेचर में सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इसमें हमने हर क्रिकेट के मैन ऑफ द मैच के लिए जो विजेता होगा उसके लिए साथ में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पेड़ का भी प्रावधान रखा है। हम सबको पेड़ भी देंगे, शील्ड के साथ साथ पेड़ भी देंगे। तो आप सबसे निवेदन है मेरा कि हमारे गांव में आए, क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनावें
और इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। राम राम साहब। लाखों खर्च फिर भी बंद पड़े सुलभ शौचालय। सरमथुरा में यात्रियों और आमजन की बड़ी परेशानी। नगर पालिका की लापरवाही से लोग खुले में शौच को मजबूर। बस स्टैंडों पर बदहाल व्यवस्था अब। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए सुलभ शौचालय आज भी आमजन के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पा रहे हैं। वर्षों पहले ग्राम पंचायत द्वारा बस स्टैंड और मुख्य मार्गों पर बनाए गए शौचालय या तो ताले में बंद है या फिर गंदगी और बदहाली का शिकार होकर बेकार पड़े हुए हैं। इससे यात्रियों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के बाड़ी बस स्टैंड, करौली बस स्टैंड और महाकालेश्वर रोड पर बनाए गए सार्वजनिक शौचालय लंबे समय से बंद पड़े हैं। करौली बस स्टैंड स्थित शौचालय पर ताले लटके हुए हैं, जबकि बाड़ी बस स्टैंड का शौचालय खुला होने के बावजूद गंदगी से अटा पड़ा है। यहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति यह है कि बसों से आने जाने वाले यात्रियों, महिलाओं और आसपास के दुकानदारों को खुले में शौच और पेशाब करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे न केवल लोगों को असुविधा हो रही है, बल्कि स्वच्छता अभियान की भी खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च कर शौचालयों का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन उनकी देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी नगरपालिका ने कभी गंभीरता से नहीं निभाई। नियमित सफाई, पानी और रखरखाव के अभाव में यह सार्वजनिक सुविधाएं शोपीस बनकर रह गई है। कस्बे वासियों ने प्रशासन और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि बंद पड़े सुलभ शौचालयों को तत्काल चालू कराया जाए, नियमित सफाई और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। लोगों का कहना है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। व्हाट्सएप पर IAP के फाइल बनी ठगी का जाल, 60,848 रुपए उड़े। साइबर थाना ने 24 घंटे में कराई पूरी राशि रिफंड। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के सरमथुरा निवासी एक व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप पर IAP APK फाइल इंस्टॉल करने के बाद साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने बिना किसी OTP के पीड़ित के बैंक खाते से 60,848 रुपए निकाल लिए। हालांकि पीड़ित की सतर्कता और साइबर थाना धौलपुर की त्वरित कार्रवाई से महज 24 घंटे के भीतर पूरी राशि वापस खाते में रिफंड करा दी गई। जानकारी के अनुसार सरमथुरा निवासी प्रेम सिंह के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक APK फाइल भेजी गई थी। फाइल इंस्टॉल करते ही साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से बिना OTP के कुल 60,848 रुपए ट्रांसफर कर लिए। घटना का पता चलते ही पीड़ित ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही साइबर अपराध पुलिस थाना धौलपुर की टीम सक्रिय हो गई। साइबर थाने पर तैनात कांस्टेबल अमित शर्मा ने तत्काल संबंधित बैंक और वॉलेट कंपनियों के नोडल अधिकारियों से संपर्क कर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया। त्वरित समन्वय और तकनीकी कार्रवाई के चलते पूरी ठगी राशि को होल्ड कराकर पीड़ित के खाते में वापस रिफंड करा दिया गया। साइबर थाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई APK फाइल, लिंक या एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल न करें। ऐसी फाइलें मोबाइल की बैंकिंग और निजी जानकारी तक पहुंच बनाकर साइबर ठगी का कारण बन सकती है। किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। गोदाम से 16 कट्टे गेहूं चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूरा माल बरामद। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेहूं चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी किए गए 16 कट्टे गेहूं भी बरामद कर लिए हैं। थानाधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि 25 मई 2026 को कायस्थपाड़ा निवासी उमेश कुमार शर्मा पुत्र सवा अशोक लवानिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके मकान एवं गेहूं गोदाम स्टोर से 16 कट्टे गेहूं चोरी हो गए हैं। मामले में थाना बाड़ी पर मुकदमा संख्या 161/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दीपक पुत्र कल्ला ठाकुर 28 निवासी ठाकुरपाड़ा
बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए गेहूं के कट्टे उसके घर से बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि वारदात में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है तथा पूछताछ में अन्य चोरी की घटनाओं के खुलासे की संभावना है। कार्रवाई में थानाधिकारी देवेंद्र कुमार, एएसआई वीरेंद्र कुमार, कांस्टेबल सूबे सिंह और राजेंद्र की विशेष भूमिका रही। मारवाड़ी भाषा थोपने के विरोध में युवाओं ने सौंपा ज्ञापन। पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा के अस्तित्व पर खतरा बताकर जताया विरोध। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड कार्यालय पर युवा वर्ग और विद्यार्थियों ने मारवाड़ी भाषा को पूरे राजस्थान में लागू किए जाने के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान की भाषाई स्थिति को नजरअंदाज कर मारवाड़ी भाषा थोपना विद्यार्थियों और ब्रज भाषा दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा और हिंदी का प्रचलन है। ऐसे में मारवाड़ी भाषा को लागू करना इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा और ब्रज भाषा के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा करेगा। युवाओं ने संविधान के अनुच्छेद 29(1) और 350(a) का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना क्षेत्रीय भाषाई अध्ययन के नई भाषा नीति लागू करने से विद्यार्थियों की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ज्ञापन में मांग की गई कि धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के जिलों की भाषाई स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। युवाओं ने कहा कि यदि मारवाड़ी भाषा को जबरन लागू किया गया तो पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों में पिछड़ सकते हैं। इस दौरान शेरा गुर्जर, मनोज राजावत, समर्थ गुर्जर, मानवेंद्र बैंसला, देशराज कंसाना सहित बड़ी संख्या में युवा और विद्यार्थी मौजूद रहे। बोलिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि हम जो लोकल में भाषा बोलते हैं वो हमारी ब्रिज भाषा है, तो अब मारवाड़ी भाषा हम पे बोलना नहीं आता है। हमारे विद्यालयों में भी हमें अंग्रेजी और हिंदी बोलना सिखाया जाता है और हमें वो बोलना अच्छा भी लगता है और हमसे बोला भी जाता है। और मारवाड़ी भाषा हम नहीं बोलेंगे, हम मारवाड़ी भाषा नहीं बोल सकते हैं, मारवाड़ी भाषा हम पे नहीं थोप सकते हैं, हम मारवाड़ी भाषा नहीं पढ़ेंगे। तरीके से आप सभी को पता है मारवाड़ी को जबरन पूर्वी राजस्थान के ऊपर थोपा जा रहा है। उसके खिलाफ समस्त पूर्वी राजस्थान के जिलों के द्वारा ये मारवाड़ी को जबरदस्ती थोपना नहीं दिया जाएगा। इसके लिए बाड़ी के द्वारा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन काफी उग्र रहेंगे, आगे जिले स्तर पर रहेंगे, प्रांत स्तर पर रहेंगे ये प्रदर्शन। नमस्कार साथियों, आज बाड़ी उपखंड पे उपखंड अधिकारी श्री भगवंत शरण त्यागी जी को ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन पिछले 15 दिनों से पूर्वी राजस्थान में हो रही हलचल, भाषा को लेकर के जो हलचल हो रही है उसको लेकर के सौंपा गया है। यहाँ पूर्वी राजस्थान के अधिकतर सभी जिलों में या तो ब्रज भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु पश्चिमी राजस्थान के द्वारा मारवाड़ी और मेवाड़ी भाषा को थोपने का कार्य किया जा रहा है। ये राजस्थानी भाषा के रूप में थोपना चाह रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से ये आग्रह है कि इस हमारी ब्रज भाषा को, हिंदी भाषा को ही हमें हमारे लिए रहने दो। हमें ब्रज भाषा ही चाहिए, हिंदी ही चाहिए, क्योंकि आगे चल के छात्रों जीवन में जो है किसी एक जिले का नहीं है, किसी एक भाषा के विरोध में नहीं है। हम क्या, हमें मारवाड़ी से कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ है हमारे हक और अधिकार जहाँ छीने जाएंगे वहाँ हम अपने हक और अधिकार संवैधानिक तरीके से मांगेंगे। हमारा पहला पूर्वी राजस्थान में 60 से 70% जनसंख्या ओल्ड रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्वी राजस्थान से सारी चीज़ें ले जाओ। आप हाई कोर्ट ले गए, आप शिक्षा निदेशालय ले गए, आप एम्स ले गए, आप बड़ी बड़ी सारे संस्थान पश्चिमी राजस्थान में ले गए। क्या पूर्वी राजस्थान के अंदर जानवर रहते हैं क्या? इंसान इधर भी रहते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे लोग जागरूक नहीं है, उधर के लोग जागरूक हैं, उधर की पॉलिटिशियन जागरूक है, इसीलिए सारे अधिकार उनको आसानी से मिल जाते हैं। जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो एवं सचिव रेखा यादव द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण किया। धौलपुर न्यूज।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालना में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नालसा द्वारा जारी SOP में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण दौरान न्यायिक अधिकारीगणों ने बंदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही बंदियों से उनके केस स्टेटस, अधिवक्ता एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी जानकारी प्रदान की। इस संबंध में न्यायिक अधिकारीगणों द्वारा संबंधित अधिवक्तागणों, जेल अधीक्षक को बंदियों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिए गए कि किसी भी बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार न हो तथा उन्हें उनके विधिक अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही रसोई घर में भी बंदियों के लिए उपलब्ध नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया। निरीक्षण दौरान जिला कारागृह में मुलाकात कक्ष स्थान पर संचालित लीगल एंड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान न्यायिक अधिकारीगणों ने लीगल एड हेल्प डेस्क पर तैनात अधिवक्तागणों व पैरा लीगल वॉलंटियर से बातचीत की और यह जाना कि प्रतिदिन आने वाले फरियादियों की समस्याओं को किस प्रकार दर्ज और निस्तारित किया जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि हेल्प डेस्क पर आने वाले हर पात्र व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सलाह और वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या नहीं एवं लीगल एड हेल्प डेस्क पर संधारित किए जाने वाले रजिस्टरों, फॉर्मेटों की भी जांच की गई। न्यायिक अधिकारीगणों द्वारा संबंधित अधिवक्तागणों, अधिकार मित्र को रजिस्टरों एवं फॉर्मेटों में एंट्रीज को नियमानुसार और प्रतिदिन अपडेट रखने के सख्त निर्देश दिए गए ताकि पारदर्शी डेटा उपलब्ध रह सके। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस मौके पर स्टेनो राहुल डंडौतिया, चीफ LADC अमित कमठान, डिप्टी चीफ LADC पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट LADC दीपक सिकरवार, आराधना शर्मा इत्यादि सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गौशाला में किया गौपूजन। जल संरक्षण की शपथ लेकर लगाए परिंदे। धौलपुर न्यूज। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा राधेकृष्ण गौशाला सरमथुरा एवं परशुराम गौशाला बाड़ी में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण एवं पशु कल्याण विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जल बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक सहभागिता पर बल दिया गया। इस अवसर पर गौशाला में गौपूजन, साफ सफाई अभियान चलाया गया तथा पक्षियों के लिए पानी हेतु परिंदे लगाए गए तथा दाने चारे की व्यवस्था की गई। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. संत सिंह ने उपस्थित अधिकारियों, गौशाला प्रबंधन कमेटी एवं गणमान्य नागरिकों से जल संरक्षण एवं स्वच्छता गतिविधियों को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। गौशाला प्रबंधन कमेटी समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में डॉ. गजराज, रूप सिंह, डॉ. नरेंद्र, डॉ. अजय पाठक, मनोज पंकज, शुभम गोयल सहित अन्य उपस्थित रहे। निजी खातेदारी भूमि पर कराए गए निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, 84 लाख से अधिक की वसूली के आदेश। सैम्पू न्यूज। सैम्पू में निजी खातेदारी भूमि पर कराए गए निर्माण कार्यों में गड़बड़ी सामने आई है। जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जांच के बाद संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कुल 84.57 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए हैं। जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत सैम्पू में वर्ष 2014 से 2020 एवं 2022 से 23 के दौरान निजी भूमि पर 25 सीसी और खंजा निर्माण कार्य कराए गए, जो नियमों के विरुद्ध पाए गए। शिकायत अर्जुन सिंह कुशवाहा द्वारा की गई थी। मामले में तत्कालीन सरपंच, उप सरपंच, नामित सदस्य तथा ग्राम विकास अधिकारियों गजेंद्र सिंह, राघव परमार और राजेश कुमार सक्सेना पर अलग अलग राशि की वसूली तय की गई है। सीईओ धौलपुर ने पंचायत समिति सैम्पू के विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संबंधितों से राशि जमा कराई जाए। तय समय तक राशि जमा नहीं होने पर FIR दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही 29 मई 2026 तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।